फैसला सुनाया कि दूसरा संशोधन 2022 में न्यूयॉर्क स्टेट राइफल एंड पिस्टल एसोसिएशन इन बनाम ब्रुइन मामले में आत्मरक्षा के लिए सार्वजनिक रूप से बंदूकें ले जाने के अधिकार की रक्षा करता है। इससे पहले संघीय अपील अदालतों ने इस बिंदु पर परस्पर विरोधी फैसले जारी किए थे। 2024 तक 22 अमेरिकी राज्यों को हैंडगन की खरीद के लिए पृष्ठभूमि की जांच और या परमिट की आवश्यकता थी। अन्य 13 राज्यों में खुले तौर पर सार्वजनिक स्थानों पर आग्नेयास्त्र ले जाने पर नियम थे। हालांकि केवल कैलिफोर्निया, कनेक्टिकट, फ्लोरिडा और इलिनॉइस ने सभी आग्नेयास्त्रों को खुले में ले जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया था। साल 2022 अमेरिका के इतिहास का सबसे खराब साल था। यहाँ 5 त्वरित तथ्य हैं। अमेरिका में आग्नेयास्त्रों से 48,204 लोग मरे, हर बार दर्ज किया गया दूसरा सबसे बड़ा योग। हर 11 मिनट में कोई न कोई मारा गया। फायर आम आत्महत्या से 27,032 लोग मरे। अब तक दर्ज सबसे बड़ी संख्या बंदूक से 2,526 बच्चों और किशोरों की मौत हुई। हर दिन औसतन 7 युवा मर रहे हैं। काले बच्चों और किशोरों में अपने श्वेत साथियों की तुलना में हत्या की दर 18 गुना अधिक थी। हिस्पैनिक, लातीनी युवाओं की बंदूक मृत्यु दर 2 गुनी हो गई है। 2017 में लास वेगास कॉन्सर्ट की शूटिंग। 1 अक्टूबर 2017 को एक सामूहिक गोलीबारी हुई जब 64 वर्षीय स्टीफन पैडॉक ने मांडले बे होटल में अपने 32वीं मंजिल के सुईट से नेवादा के लास वेगास स्ट्रिप पर रूट 91 हार्वेस्ट संगीत समारोह में भाग लेने वाली भीड़ पर गोलियां चला दी। उसने 1000 से अधिक राउंड फायरिंग की, जिसमें 60 लोग मारे गए और कम से कम 413 घायल हो गए। परिणामी दहशत के कारण घायलों की कुल संख्या लगभग 867 हो गई। लगभग 1 घंटे बाद वह अपने कमरे में खुद को मारी गई बंदूक की गोली से मृत पाया गया। गोलीबारी का मकसद आधिकारिक तौर पर अनिश्चित है। 2015 में ऑरलैंडो नाइट क्लब में गोलीबारी। हमला रविवार को स्थानीय समयानुसार लगभग 2 बजे शुरू हुआ। पल्स, जो ऑरलैंडो के सबसे बड़े नाइट क्लबों में से एक है, एक लैटिन थीम वाला कार्यक्रम आयोजित कर रहा था जो समाप्ति के करीब था जब एक व्यक्ति ने गोली चला दी। उस समय अंदर 300 से अधिक लोग थे। उसके पास एक स्वचालित राइफल थी, इसलिए किसी को मौका नहीं मिला, जैकी स्मिथ ने कहा, जिसने अपने बगल के 2 दोस्तों को गोली लगते देखा था। मैंने बस वहां से निकलने की कोशिश की। 2:09 पर नाइट क्लब ने अपने फेसबुक पेज पर पोस्ट किया, बाहरी, हर कोई अपनी नाड़ी से बाहर निकले और दौड़ते रहें। बंदूकधारी, जो AR-15 प्रकार की असॉल्ट राइफल और एक हैंडगन ले जा रहा था, ने नाइट क्लब में काम कर रहे एक पुलिस अधिकारी के साथ प्रवेश द्वार के पास गोलीबारी की। अतिरिक्त अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे और अंदर दूसरी बार गोलीबारी हुई, जिससे बंदूकधारी को वापस जाना पड़ा। उसने इमारत के पीछे के बाथरूम में कई लोगों को बंधक बना लिया और पुलिस को बताया कि उसके पास विस्फोटक हैं। इस बिंदु पर ऑरलैंडो पुलिस प्रमुख जॉन मीना के अनुसार पुलिस दर्जनों लोगों को बचाने और उन्हें क्लब से बाहर निकालने में सक्षम थी। बंदूकधारी के बाथरूम में छिपे होने के कारण पुलिस ने इमारत को सुरक्षित कर लिया और विस्फोटकों से बाथरूम की बाहरी दीवार को तोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। 2019 में एल पासो वॉलमार्ट स्टोर की शूटिंग। अभियोजकों का कहना है कि 3 अगस्त 2019 को वॉलमार्ट के व्यस्त सप्ताहांत में पार्किंग स्थल पर हमला शुरू हुआ, जो मैक्सिको और अमेरिका के खरीदारों के बीच लोकप्रिय है। स्टोर के पास पहुंचकर क्रूसियस ने लड़कियों की फुटबॉल टीम के लिए धन संचय में भाग लेने वाले प्रतिभागियों को गोली मार दी। अंदर क्रूसियस ने AK-47 शैली की राइफल से गोलीबारी जारी रखी। प्रवेश द्वार के पास एक बैंक में दुकानदारों को घेर लिया, जहां 9 लोग मारे गए। चेकआउट क्षेत्र और गलियारों में लोगों पर गोलीबारी करने से पहले पुलिस के अनुसार क्रूसियस को गोलीबारी के तुरंत बाद पकड़ लिया गया और उसने उन अधिकारियों के सामने अपना गुनाह कबूल कर लिया, जिन्होंने उसे एक चौराहे पर रोका था। 2 दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए और छिपने या भाग जाने के कारण कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। 2012 में सैंडी हुक एलिमेंट्री स्कूल में गोलीबारी। जांचकर्ताओं का मानना है कि स्कूल जाने से पहले किसी समय 20 वर्षीय एडम लांजा ने अपनी मां नैन्सी लांजा की हत्या कर दी थी। एक कानून प्रवर्तन अधिकारी के अनुसार उसने घर से 3 बंदूकें लीं, बुशमास्टर द्वारा बनाई गई एक अर्ध स्वचालित AR-15 असॉल्ट राइफल और ग्लॉक और सिग सॉयर द्वारा बनाई गई पिस्तौल, और काले कपड़े और एक सैन्य बनियान पहनकर प्राथमिक विद्यालय में गया। उपरोक्त हथियार संदिग्ध के पास पाए गए हथियारों के समान हैं, एक बुशमास्टर राइफल, एक ग्लॉक हैंडगन और एक सिग सॉयर हैंडगन। स्कूल में कक्षाएं चल रही थीं। लगभग 700 विद्यार्थी उपस्थित थे। इस साल की शुरुआत में स्कूल के प्रिंसिपल डॉन लाफटी होचस्प्रोंग ने एक नई सुरक्षा प्रणाली स्थापित करने का आदेश दिया, जिसके लिए आगंतुकों को स्पष्ट रूप से पहचाना जाना और अंदर आना आवश्यक था। सुरक्षा प्रणाली के हिस्से के रूप में स्कूल ने हर दिन सुबह 9:30 बजे अपने दरवाजे बंद कर दिए। बंदूकधारी के आने पर दरवाजा बंद था। अधिकारियों को अब पता चला है कि बंदूकधारी ने इमारत में प्रवेश करने के लिए हमला करने वाले हथियार का इस्तेमाल किया था। कनेक्टिकट के गवर्नर डैनियल मेलोए ने कहा। होचस्प्रोंग ने तेज आवाजें सुनी। वह, स्कूल मनोवैज्ञानिक मैरी शेरलाज और वाइस प्रिंसिपल नताली हैमंड जांच के लिए बाहर गईं। केवल हैमंड ही दालान से जीवित लौटा, वह घायल हो गई थी।
सुबह लगभग 9:30 बजे जैसे ही छात्रों को लाउडस्पीकर पर घोषणाएं सुनाई गईं, पूरे स्कूल में गोलियों की आवाज़ सुनाई दी। छात्रों ने बताया कि पहली गोली की आवाज़ सुनने के बाद शिक्षकों द्वारा उन्हें बाथरूम और कोठरियों में ले जाया गया। पुलिस ने कहा कि लैंजा किंडरगार्टनर्स और प्रथम ग्रेडर्स की 2 कक्षाओं की ओर बढ़ी। एक कक्षा में लॉरेन रूसो, एक स्थानापन्न शिक्षिका थी जो मातृत्व अवकाश पर गई शिक्षिका की जगह ले रही थी। कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने कहा कि बंदूकधारी ने कक्षा में सभी 14 छात्रों को गोली मार दी। एक अन्य कक्षा में 27 वर्षीय विक्टोरिया सोटो ने अपने पहली कक्षा के छात्रों को दरवाजे से दूर कर दिया। जीवित बची एक छात्रा के पिता के अनुसार बंदूकधारी अंदर आया और उसे गोली मार दी। उस कक्षा में 6 छात्र मारे गए।